नमस्कार दोस्तों, राजनीति में सोशल मीडिया कितना बड़ा हथियार बन चुका है और कैसे जनता पुराने बयान, पुराने वीडियो और पुराने आरोप फिर से निकाल लाती है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल तक बस एक ही चर्चा चल रही है, पश्चिम बंगाल की राजनीति और शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना। हर जगह लोग अपनी अपनी राय दे, कोई इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहा है तो कोई इसे धोखा कह रहा है। और सच कहूं तो इतनी बातें सुनने के बाद मैं भी अपने आप को वीडियो बनाने से रोक नहीं पा रहा। भाई मैं तो मध्य प्रदेश में रहता हूँ, मेरा तो पश्चिम बंगाल की राजनीति से भला क्या ही ना दिन, और ना ही वहां की राजनीति से मेरा कोई फायदा नुकसान। मैं ना किसी का अंधभक्त हूँ, ना किसी का कट्टर विरोधी, लेकिन जो कुछ पिछले दिनों में मैंने देखा उसने मुझे मजबूर कर दिया कि भाई सवाल सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं, पूरे लोकतांत्रिक सिस्टम का है। भारतीय राजनीति में अगर कोई सबसे आधुनिक और हाईटेक मशीन आज की डेट में है तो वह है पॉलिटिकल वॉशिंग मशीन। इस मशीन की खास बात जानते हैं क्या है? इसमें एक तरफ से दागी नेता डालो और दूसरी तरफ से निकलता है सच्चा राष्ट्रभक्त, ईमानदार और दूध का धुला हुआ जनसेवक। आज इस मशीन की सबसे बड़ी मिसाल बन चुके हैं शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन क्या ये वही शुभेंदु अधिकारी नहीं है जिनके खिलाफ कभी बीजेपी खुद पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरा करती थी? चलिए जरा फ्लैशबैक में जाते हैं। वह 2016 नारद स्टिंग ऑपरेशन में एक पत्रकार ने खुद को एक कंपनी का फर्जी प्रतिनिधि बताकर कई नेताओं को कैमरे पर पैसे लेते हुए रिकॉर्ड किया। यह वीडियो 2016 में सामने आया, जिसमें कुछ नेताओं पर कथित तौर पर फायदा पहुंचाने के बदले रिश्वत लेने के आरोप लगे, जिसमें शुभेंदु अधिकारी ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए रिकॉर्ड हुए थे। टीवी चैनलों पर वो फुटेज चीख चीख कर दिखाई जा रही थी। बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सोशल मीडिया पर टीएमसी को भ्रष्टाचार का मॉडल बताया जा रहा था। सीबीआई और ईडी की धमकियां दी जा रही थी। जनता से वादा किया गया कि भाई हम आएंगे तो भ्रष्टाचारियों को जेल भेज देंगे, लेकिन फिर 2020 आया और मौसम की करवट के साथ वफादारी भी बदल गई। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़ी, कमल का बटन थामा और बस देखते ही देखते आरोपों की फैले ठंडे बस्ते में चली। कल तक जो नेता भ्रष्टाचार का चेहरा था, आज वो पश्चिम बंगाल का सीएम बन चुका है। इस चेहरे पर कल तक भारत की लीडिंग पार्टी के लाखों सवाल थे, आज उन्हीं पर फूलों की बारिश की जा रही थी। मेरा सीधा सवाल आम जनता से, क्या पार्टी बदलते ही पाप धुल जाते हैं? क्या जांच एजेंसियों का जीपीएस सिर्फ विपक्षी पार्टियों के घर तक रुकता है? क्या भ्रष्टाचार अब पार्टी आधारित हो चुका है? अगर वो पहले गलत थे तो आज मंच पर साथ क्यों? और अगर वो पहले निर्दोष थे तो उनके खिलाफ इतना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों किया? इसे ही कहते हैं वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स, जहां नेता का चरित्र नहीं बदलता, बस उसका झंडा बदल जाता है। और ये सिर्फ बंगाल की बात नहीं दोस्तों, ये देश का नया पॉलिटिकल ट्रेंड है। विपक्ष में रहो तो भ्रष्टाचारी, सत्ता में रहो तो विकास पुरुष। कल तक जिन फाइलों से लोकतंत्र खतरे में था, उन्हीं पर इतनी धूल जम चुकी है कि शायद जांच एजेंसियों को भी एलर्जी हो जाए। बात सिर्फ शुभेंदु अधिकारी की। राजनीति में ऐसे कई चेहरे हैं जो पार्टी बदलते ही भ्रष्टाचारी से सीधे राष्ट्रभक्त बन जाते हैं। कल तक जिन पर सवाल थे, आज वही ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते हुए नजर आते हैं। सवाल यह है कि क्या जनता को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार समझ लिया गया है? क्या ये नेता ये सोचते हैं कि हम उनके पुराने वायरल वीडियोस भूल जाएंगे? ये सोशल मीडिया का जमाना है साहब, या इंटरनेट पर कुछ भी नहीं भूलता। जनता सिर्फ भाषण नहीं सुनती, वो पुराने ट्वीट्स और पुराने वादों का स्क्रीनशॉट लेकर रखती है। तो अब फैसला आप कीजिए, क्या राजनीति में नैतिकता बची है या सिर्फ सही समय पर पार्टी चुन लेना ही आज की सबसे बड़ी ईमानदारी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि ये खामोशी सिस्टम को ऐसा बनने की छूट देती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।